हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब ठीक होंगे बच्चों, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे बिल्कुल सही होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे। तो बच्चों, आज मैं कक्षा 5 अमोली हिंदी व्याकरण से आपके लिए पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण समझाने जा रही हूँ। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो बच्चे नए इस लिंक के साथ जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय समय पर हिंदी विषय संबंधी जानकारियाँ मिलती रहे। तो बच्चों, शुरू करते हैं पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चे इसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। भाषा, लिपि और व्याकरण। चित्र में देखिए आप सभी बच्चे। बच्चों ने अध्यापिका को जन्मदिन की बधाई दी। डॉक्टर ने रोगी को महत्वपूर्ण बातें समझाई। माँ ने नानी को पत्र लिखा। बच्चों, पहले चित्र में बच्चों ने अध्यापिका को बोलकर बधाई दी। अध्यापिका ने सुनकर धन्यवाद दिया। दूसरे चित्र में डॉक्टर ने रोगी को पानी उबाल कर पीने को कहा। रोगी ने सिर हिलाकर हाँ में उत्तर दिया। तीसरे चित्र में माँ लिखकर अपनी बात प्रकट कर रही हैं। पत्र पढ़कर नानी बातें समझ जाएगी। यानी पहले में बोलकर, दूसरे में संकेत के द्वारा और तीसरे में लिखकर। इस प्रकार बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपनी बातों को दूसरों को समझाना और दूसरों से समझना ही भाषा है। तो हम कह सकते हैं कि अपने भावों व विचारों का आदान प्रदान करना भाषा कहलाता है। भाषा के रूप हैं 2। इस प्रकार भाषा के 2 रूप हैं। कौन कौन से बच्चों? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा में क्या होता है? जब हम बोलकर अपने भाव प्रकट करते हैं और सुनकर दूसरों के भाव जानते हैं, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा क्या होती है? जैसे मैं आपको बोल के समझा रही हूँ और आप उसे सुनकर समझ रहे हैं, तो ये क्या होती है बच्चों? मौखिक भाषा। अगला पॉइंट है लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या होता है? जब हम अपने भावों या विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे के भावों या विचारों को पढ़कर समझते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम अपने भाव और विचार लिखकर कहीं भेज रहे हैं और वो जब इन्हें पढ़ता है और उसे वो समझ में आते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। अगला है मातृभाषा। हम परिवार में माता पिता के साथ बचपन से जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, वह हमारी मातृभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा देश के अधिकांश भाग में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा होती है और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अगला टॉपिक है राजभाषा। राजभाषा क्या होती है? देश के कार्यालयों में जिस भाषा में कामकाज होता है, उसे राजभाषा कहते हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। यानी कब? 14 सितंबर 1949 को।
इसलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष यानी हर वर्ष हम हिंदी दिवस के रूप में बनाते हैं। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का तृतीय स्थान है यानी थर्ड पोजीशन पर है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा सहित 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये 22 भाषाएं हैं असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। अगला हम करते हैं लिपि। भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा में कुछ विशेष चिन्ह होते हैं, वही चिन्ह उस भाषा की लिपि होते हैं। हिंदी भाषा की लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। संस्कृत, मराठी तथा नेपाली की लिपि भी देवनागरी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी होती है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है तथा उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। यानी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं और जो चिन्ह होते हैं वो हर भाषा की लिपि के अलग अलग होते हैं। अगला हम करते हैं पॉइंट बोली। आम बोलचाल की भाषा जो किसी स्थान विशेष में बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। इसका लिखित रूप कम ही होता है, यानी बोली का लिखित रूप हमें कम मिलता है, हम उसे बोलने में ज़्यादा प्रयोग करते हैं। हिंदी की कई बोलियां हैं जैसे खड़ी बोली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी आदि। अगला पॉइंट हम लेते हैं व्याकरण। भाषा शुद्ध रूप में बोली, लिखी एवं पढ़ी जाए, यह काम व्याकरण का है। यानी व्याकरण का काम क्या होता है कि हम जो बोल रहे हैं वो शुद्ध रूप से बोलें या लिखा जाए। बच्चे खेल रहा है, बालिका पढ़ता है, बूढ़ा गिर गया, ये तीनों वाक्य अशुद्ध हैं। इनमें कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ हैं। अब इनको शुद्ध करने का काम व्याकरण का है, तो करें इसे ठीक बच्चों। बच्चा खेल रहा है, बालिका पढ़ती है, बूढ़ा गिर गया। अब ये तीनों वाक्य शुद्ध हो गए। अतः व्याकरण की सहायता से हमें ठीक ठीक बोलना, लिखना और पढ़ना आता है। एक बार फिर से हम देखते हैं। अपने भावों, विचारों को बोलकर, लिखकर समझाना तथा दूसरे के भावों व विचारों को सुनकर, पढ़कर समझना भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई है। अगला मेन बिंदु, भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अगला, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। आखिरी पॉइंट, व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी देता है। आई होप भाषा, लिपि और व्याकरण चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसे पुनः पढ़ें, समझें, सुनें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।